अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड हमें बताती है कोई चीज़ जो है स्लो चल रही है या तेज़ चल रही है। स्पीड किसी भी चीज़ की रफ्तार को कहते हैं। दिस टेल्स अस हाउ ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर घूमती हुई ये चीज़ जो है बी पॉइंट तक चली गई। इसने 1500 मीटर का फासला तय किया 30 सेकंड में। अब स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने को कहते हैं। डिस्टेंस को जो फासला तय किया 1500 मीटर और जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देते हैं। 1500 मीटर 30 सेकंड में, तो इसका मतलब हर सेकंड में 50 मीटर का फासला तय हुआ। हर एक सेकंड में कितना फासला तय किया, यही स्पीड होती है। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। 50 मीटर पर सेकंड स्पीड आई है इस चीज़ की। इसी तरह से हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तब स्पीड मिलती है। या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका भी मतलब यही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और इस तरह से भी वर्डिंग चेंज कर करके बहुत सारी डेफिनेशन आती है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें, ये भी स्पीड ही है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वेलोसिटी एक डायरेक्शन वाली रफ्तार को कहते हैं जो बिल्कुल सीधा कोई चीज़ चले, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए, डायरेक्शन को छोड़ दिया जाए, तो उसे हम स्पीड कहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। इस तरह के बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड के पेपर में। उसके बाद नंबर 6 में ये भी डेफिनेशन होती है, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। दोनों सेम ही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 में ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। एक सेकंड में कितना फासला तय हुआ, ये स्पीड होती है। ये इतनी ज़्यादा डेफिनेशन इस वजह से लिखी है ताकि ये एमसीक्यूज ही हैं सारे। आप जो है अलग अलग वर्डिंग में देखते हैं स्पीड की डेफिनेशन को। स्पीड को डिनोट किया जाता है वी से, डिनोटेड बाय वी। लिखा जा रहा है एस से, लेकिन डिनोट करें वी से। फिजिक्स की बुक में जब कभी आप वी देखेंगे तो ये स्पीड है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी फासला तय किया हो, जितना टाइम लगा, उससे डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगी। अब हमारे पास स्पीड को v से लिखते हैं, डिस्टेंस को d से लिखते हैं और टाइम को t से लिखते हैं। तो हमारे पास d अपॉन टी इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और एक और बात, अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो नहीं देखी, इससे पहले जो है वो देख लें, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, डिस्टेंस का यूनिट SI जो होता है वो होता है मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और MS-1, क्योंकि सेकंड जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस में लिख देते हैं। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, वो डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अदर यूनिट्स, स्पीड के जो दूसरे यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें फासले को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इस वजह से मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन CGS सिस्टम। और FPS सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें फासले को फुट में मेजर करते हैं, तो हमारे पास फुट पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। CGS सिस्टम की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब फासले को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में तोलते हैं, और यहाँ पर टाइम को सेकंड में। और FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, फुट में फासले को मेजर करते हैं, पाउंड फोर्स को मेजर करने का यूनिट है, और टाइम का जो यूनिट है यहाँ पर सेकंड है। पाउंड जो है वो फोर्स को मेजर कर रहा है, इसका मतलब FPS सिस्टम में फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पर मास नहीं है। पाउंड में जैसे हम केक वगैरह तोलते हैं तो FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद डायमेंशन जो होती है स्पीड की, LT-1। पहचान, डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फासला जो है उसको L से शो कर रहे हैं, टाइम को T से, ये T हमने ऊपर लिख लिया। उसके बाद स्पीड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स पर स्पीड डिपेंड करती है। एक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड, जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। इसी तरह से हमारे पास जो है टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। अगर टाइम बढ़ेगा तो रफ्तार कम हो जाएगी। जैसे कि एक बंदे को 20 सेकंड लगे जाने में, एक को 40 सेकंड, जिसका टाइम ज़्यादा है उसकी रफ्तार कम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस से, फॉर्मूले से ही आप देख सकते हैं, जो चीज़ सामने हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो चीज़ डिवाइड में हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में आते हैं, देखते हैं भाई डिस्टेंस एक बंदे ने कवर किया 1500 मीटर, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी है, और टाइम लगा उसे 30 सेकंड। तो स्पीड अगर मालूम करें, ऐसे गया था बंदा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 1500 को 30 से डिवाइड किया तो 50 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप क्या हैं। अच्छा, होता ये है हमारे पास कि कोई चीज़ अगर चलती है तो वो किस किस तरह से चल सकती है, टाइप्स ऑफ स्पीड, इसी पर जो है हम बहस करेंगे। अच्छा, नंबर 1 जो हमारे पास आता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रफ्तार, या कांस्टेंट स्पीड एक जैसी रफ्तार। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, कुछ देर बाद देखा 30 मीटर पर सेकंड, फिर से देखा 30 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर कोई चीज़ चलती है एक जैसी रफ्तार से, बिल्कुल एक जैसी रफ्तार, उसको हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई चीज़ एक जितना फासला तय करे एक जितने टाइम में, तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से चल सकती है, अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म, कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से ना चले या एक जितना फासला ना तय करे हर एक सेकंड में, तो उसकी स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ जा रही है 17 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक से उसकी रफ्तार चेंज हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड, फिर जो है 34 मीटर पर सेकंड एट्सेट्रा। इस तरह से उसकी रफ्तार एक जैसी ना रहे, अगर कोई चीज़ एक जैसी रफ्तार से ना चले तो उसकी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कहते हैं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, वो एक जितना फासला तय ना करे इन इक्वल टाइम, हर एक सेकेंड में या इक्वल टाइम में, इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। अगर कोई चीज़ एक जितना फासला तय ना करे एक जितने टाइम में, तो उसकी स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है नंबर 3, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वेरी वेरी लार्ज स्पीड को कहते हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार। किस तरह से? जब कोई चीज़ बहुत ही थोड़े से टाइम में, मिसाल के तौर पर कोई अचानक से, जो इसको एक्सीडेंटल स्पीड भी कहते हैं, कोई भी चीज़ अचानक से जैसे रेस आ जाती है तो हमारे पास फासला तय हो जाता है बहुत ही थोड़े टाइम में। जैसे ये डिस्टेंस कवर हुआ हमारे पास 4 मीटर, और कितने टाइम में? 0.0004 सेकेंड। इतने थोड़े से टाइम में, एक सेकंड से भी कम टाइम में फासला तय हो गया। ऐसी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है क्विकली, बहुत ही जल्दी से। अब देखें इसका आंसर हम निकाल कर देखते हैं, D/T, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करें। 4 मीटर का फासला तय हुआ 0.0004 सेकेंड में, तो आंसर आया हमारे पास 10,000 मीटर पर सेकेंड। उस वक्त जो उसकी रफ्तार थी, हादसाती रफ्तार, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार होती, 10,000 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्ड सम डिस्टेंस इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, जब कोई चीज़ कुछ फासला तय कर ले बहुत ही थोड़े से टाइम में, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसकी रफ्तार को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, हादसाती रफ्तार होती है या एक्सीडेंटल स्पीड भी होती है। इसी तरह से हमारे पास नंबर 4 पर आते हैं जीरो स्पीड। जीरो स्पीड मतलब रफ्तार का ज़ीरो होना, कोई चीज़ ना चले या डिस्टेंस ज़ीरो हो या रेस्ट में हो तो उसकी रफ्तार जो है ज़ीरो होती है। जैसे कि अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और डज नॉट कवर एनी डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इट्स स्पीड इज कॉल्ड जीरो स्पीड। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर रेस में सारे के सारे बंदे जो हैं वो भाग जाते हैं, एक अगर खड़ा हो वहीं पर, उसका सिर्फ टाइम गुजर रहा हो, फासला कुछ भी तय नहीं हुआ, तो उसकी स्पीड को जीरो स्पीड कहेंगे। देखें डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम चाहे 1000 सेकंड लगे या 100 सेकंड लगे, अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, 0 डिवाइडेड बाय 100, आंसर 0 आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्पीड जो है जीरो स्पीड होगी, कोई चीज़ जब ना चले। नंबर 5 हमारे पास आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है हमारे पास, जो हमने सिंपल पढ़ी है स्पीड, उसी का ही पूरा नाम एवरेज स्पीड है। इसको यूँ डिफाइन किया करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जो टोटल फासला तय किया हो बॉडी ने और जितना टोटल टाइम लगा उसको डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड एंड डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे कि एक शुरू में जो है शुरुआती रफ्तार है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड,
इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज ले लेंगे। कोई बंदा अगर जैसे 30 मीटर पर सेकंड से चलता है, फिर 60 चलता है, दोनों का बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाली जो वैल्यू है, दरमियानी वैल्यू जो है हमारे पास, वो एवरेज आ जाती है। इससे जो है फॉर्मूले को देखते हैं हम, VAV से लिखते हैं एवरेज स्पीड को, D/T, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ये एवरेज जो निकालते हैं मैथ में क्लास 6-7 में, जैसे कि हमारे पास शुरुआती और फाइनल जो वेलोसिटी है या स्पीड है, ये हम टाइप स्पीड पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो स्पीड के दोनों जो इनिशियल और फाइनल हैं, दोनों रफ्तार मिलके उनको 2 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गए। इसे एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने पहले 4 सेकंड में फासला तय किया 100 मीटर, फिर 4 सेकंड में 200 मीटर, फिर 2 सेकंड में उसने 100 मीटर का फासला तय किया। अब इसकी स्पीड की एवरेज निकालनी है, दरमियानी, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो हमने डेफिनेशन में सीखा है। तो हमने क्या किया, D1 + D2 D3 और टाइम T1 T2 T3 एंड अब सो जितना भी टाइम होता हम प्लस करते हैं। तो हमने फासले सारे जो हैं उनको जमा किया, 100 200 300, इस तरह से जो है हमारे पास ये 100 200 और ये 100, इस तरह से 400 जो है मीटर फासला हो गया, और ये हमारे पास 10 सेकंड हो गए। डिवाइड किया तो 40 मीटर पर सेकंड एवरेज आई। हालांकि ये बंदा जो है, हो सकता है पहले जो है इसने स्लो चलाई, बहुत स्लो चलाई, 100 मीटर फासला तय हुआ 4 सेकंड में, फिर जो है थोड़ा तेज़ चलाई, उसी 4 सेकंड में जो है 200 मीटर का फासला तय हुआ, फिर 2 सेकंड में 100 मीटर, तो रफ्तार कम ज़्यादा होती रही। हमने क्या किया, एवरेज निकाल ली उसकी बीच की वैल्यू, और एवरेज स्पीड इसी तरह से भी निकलती है। कोई बंदा अगर 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला है, मिसाल के तौर पर 400 मीटर पर सेकंड, और आधे रास्ते वो चला है, जैसे मिसाल के तौर पर 600 मीटर पर सेकंड, अगर आप जो है एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और मिसाल के तौर पर इस रफ्तार से पहले चले, फिर जो है इस रफ्तार से चले, अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप किस रफ्तार से हैं, तो आप एक बीच की दरमियानी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, शुरू वाली रफ्तार इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को प्लस करेंगे, और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 हैं, इनिशियल और फाइनल, दोनों से डिवाइड किया। ये 400 600 1000, और इसको 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो 500 मीटर पर सेकंड। वैसे अगर तो इसमें क्या है कि इनिशियल स्पीड 400 थी और फाइनल 600, लेकिन आपने बीच वाली वैल्यू बताई कि मैं तकरीबन 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आया हूँ, तो इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। थैंक्स फॉर वाचिंग। और स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड, हमारे पास वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन पर MCQs जो है इसी लेक्चर या इसी चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे। थैंक्स अलॉट। अल्लाह हाफिज़।